सरयू मैया का भी महत्व महात्म्य कोई कम नहीं है मेरे भाई बहन। सरयू मैया का महात्म्य कोई कम नहीं है। सरयू मैया सबसे सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले धरती पे किसी नदी का जल रूप में प्रादुर्भाव हुआ है तो वो सबसे पहली मैया सरयू मैया है। सबसे पहले गंगा जी भी बाद में आई, जमुना जी भी, नर्मदा जी भी, सरस्वती, जितनी बड़ी बड़ी महानदियां हैं सबसे जेठी, जेठी यानी बड़ा, सबसे जेठी सबसे बड़ी नदी सरयू मैया है। कितना यानी कौन से शब्द में बताया। एक तो कथा विलंब से शुरू हुई और आज ग्रंथ में प्रवेश करना अनिवार्य होता है। सबसे जेठी नदी देखो, पुराणों में हर एक महानदी का बहुत वर्णन है, गंगा जी का, जमुना जी का, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सबका, लेकिन किसी भी पुराण में सरयू मैया का महात्मा, महिमा, महत्व कहीं कम नहीं है, कहीं कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे कम किया न उससे, गंगा जी से छोटी है, जमुना जी से बड़ी है, किसी से भी सरयू मैया की तुलना नहीं है। और सरयू मैया कैसे प्रकट हुई पता है आपको इसकी कथा? सरयू मैया कैसे प्रकट हुई? आपने भागवत में सुना होगा कि जब नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सुना है ना? द्वितीय दिवस ये कथा आती है, नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जो तप 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 ये जब 3 शब्द ब्रह्मा जी ने सुने थे और दिव्य सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी के तपस्या को देखकर नारायण भगवान ने जब दर्शन दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी की ऐसी दशा देखकर भगवान नारायण इतने भक्तवत्सल भगवान है, इतने प्रेम विवल हो गए, इतने आनंदित हो गए, अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर नारायण आनंदित हुए और उस आनंद के उद्रेक से, अतिरेक से भगवान नारायण के नेत्र से अश्रु बिंदु निकले। भक्त की तपस्या को देखकर भगवान पिघल गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के उस अश्रु बिंदु को एक कमंडलू में धारण किया। ब्रह्मा जी ने यानी भगवान के भक्त वत्सलता को एक कमंडलू में धारण किया। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों का धोवन है, भगवान के चरणों से, प्रभु के चरणों को जब धोया वामन अवतार में ब्रह्मा जी ने, तो गंगा जी प्रकट हुई। लेकिन भगवान के अश्रु बिंदु जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया था, उसे ले जाके ब्रह्मा जी के मन से जो उत्पन्न सरोवर है जिसका नाम मान सरोवर है, उसमें जाके ब्रह्मा जी ने उस जल को स्थापित किया। मनसा निर्मितम सरम, वहां ले जाकर स्थापित किया। सर से उत्पन्न है इसीलिए सरयू है। सर से, मानसरोवर सर से उत्पन्न है इसलिए इस मैया का नाम सरयू मैया है। सरात जाता सरयू, सरात जाता सरयू। भगवान नारायण के नेत्र कमल से या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्मात विनिश्रित, भगवान के आंखों का जो बिंदु है अश्रु बिंदु, वो यानी सरयू मैया है। जैसे भगवान के चरण जैसे, और सरयू मैया आई कैसे धरती पे? सरयू मैया इसकी भी एक कथा आती है। सरयू मैया कैसे आई धरती पे? वशिष्ठ जी जो सूर्यवंश के कुलगुरु है, वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दर्शन दिया तब कहा कि पुत्र है वत्स वर मांगो। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे पितामह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई पुण्य सलीला पतित पावनी परम पवित्र ऐसी कोई नदी चाहिए, सरयू मैया चाहिए, और उसी के लिए मैंने इतना तप किया है। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वशिष्ठ जी के तपस्या के फलश्रुति, वशिष्ठ जी की तपस्या के फल स्वरूप सरयू मैया इस धरती पर अवतरित हुई है।
जैसे गंगा जी को भगीरथ राजा ने लाया ना, गंगा जी को भगीरथ राजा ने लाया, इसलिए उसे भागीरथी कहते हैं। ऐसे ही सरयू मैया को वशिष्ठ जी ने लाया, इसीलिए इसका नाम, एक नाम वाशिष्ठी भी है। इसका एक नाम वाशिष्ठी भी है। ये वशिष्ठ जी के द्वारा ये स्थापित, ये तीनों ही दिशाओं को, पश्चिम पूर्व और उत्तर दिशाओं को आवृत्त करती हुई सरयू मैया है। तीनों दिशाओं को आवृत्त करती हुई ऐसी सरयू मैया। और वैसे भी अधिक मास में तीर्थों का स्नान तो इतना परम पवित्र होता है। कल प्रभु की कृपा से पद्मिनी एकादशी के पावन पर्व पर जैसे तैसे हो हमने सबने पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। कितनी प्रभु की कृपा, कितनी कृपा, कितनी कृपा। न तोल कर देता है मेरा परमात्मा, न तोल कर देता है, न मोल कर देता है, न तोल कर देता है, न मोल कर देता है। मेरा राम जब भी देता है दिल खोल कर देता है।